क्या आप एक स्मॉल बिजनेस ओनर हो जिसको जीएसटी रिटर्न फाइल करने, टैक्स इनवॉइस को मैनेज करना एंड टैक्सेस पे ध्यान रखने में बहुत ही इश्यूज होती हो? या फिर आप एक नए बिजनेस ओनर हो जिसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है लेकिन वो कंफ्यूज है कि जीएसटी में कौन सा रजिस्ट्रेशन लिया जाए? तो टेंशन नहीं लीजिए, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जीएसटी में कौन सा रजिस्ट्रेशन सिंपलर होता है एंड स्मॉल टैक्स पेयर के लिए कौन से रजिस्ट्रेशन में ज़्यादा बेनिफिट है एंड टैक्स प्रोसेस किसका सिंपल होता है। कंपोजिशन स्कीम एक सिंप्लीफाइड एंड इजी टैक्सेशन ऑप्शन है जो कि स्पेसिफिकली छोटे व्यापारी, स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए लाया गया है। ये बेनिफिशियल इसलिए है क्योंकि आपको एक फिक्स परसेंटेज के हिसाब से अपने टर्नओवर पर टैक्स देना पड़ता है एंड इसके जो कंप्लायंसेस होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। इसमें आपको क्वार्टरली टैक्स पेमेंट करना होता है एंड लास्ट पॉइंट, इसमें आपको ना टैक्स इनवॉइस मेंटेन करना, ना ही इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड कोई भी इश्यूज होती है। अब बात करते हैं कौन से पर्सन कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए एलिजिबल है। पहला, अगर आपका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ से कम है या कुछ स्पेसिफिक स्टेट के लिए वो लिमिट जो है वो 75 लैक्स की कर दी गई है। सेकंड, अगर आप इंटर स्टेट की सप्लाई नहीं करते, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई नहीं करते हैं, तो आप एलिजिबल है। तीसरा, अगर आप कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर हैं तो आपके लिए स्कीम एलिजिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आप आइसक्रीम के मैन्युफैक्चरर हैं, पान मसाला के मैन्युफैक्चरर हैं, ऐसे 2-3 और प्रोडक्ट्स हैं जिनके अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आपके लिए स्कीम नहीं है। फोर्थ, अगर आप एक स्पेसिफिक सर्विस प्रोवाइडर है या फिर एक सर्विस प्रोवाइडर है जिसका आपका लिमिट 50 लाख से कम है, तो आपके लिए भी ऑप्शन है, आप अल्टरनेटिव कंपोजिशन स्कीम में अपना रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। बात करते हैं कंपोजिशन स्कीम के अंदर जीएसटी रेट्स के बारे में। अगर आप मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर्स हैं तो आपके लिए रेट रहेगा 1% टू 0.5% सीजीएसटी एंड 0.5% एसजीएसटी। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं जो अल्टरनेटिव कंपोजिशन स्कीम के अंडर रजिस्ट्रेशन है तो आपके लिए रेट रहेगा 6%, 3% सीजीएसटी, 3% एसजीएसटी। अगर आप रेस्टोरेंट सर्विस में है तो आपके लिए रेट रहेगा 5%, 2.5% सीजीएसटी प्लस 2.5% एसजीएसटी। अगर आप ब्रिक्स के मैन्युफैक्चरर है तो आपके लिए भी जीएसटी का रेट रहेगा 6%, 3 सीजीएसटी एंड 3 एसजीएसटी। कंपोजिशन स्कीम के अंदर दो तरीके के कंप्लायंसेस करने होते हैं। पहला, सीएमपी 08 जो कि क्वार्टरली कंप्लायंस है, ये आपके सेल्स पे टैक्स का रिटर्न जाता है। सेकंड, एनुअल रिटर्न, ये ईयर एंड में जाता है। सीएमपी 08 में आपको टोटल जो सेल हुए रहते हैं उस क्वार्टर में उस पे टैक्स फाइल करना होता है एंड एनुअल रिटर्न में आपको जितने भी पूरे साल भर में सेल परचेज उसका एक समरी रिटर्न फाइल करना होता है एंड ये एक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट होता है। अगर आपने कभी कहीं टैक्स कम पेमेंट किया है तो आप फाइनल रिटर्न आप एनुअल रिटर्न के थ्रू टैक्स पेमेंट कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कंपोजिशन स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर के ऊपर क्या कौन कौन से रिस्ट्रिक्शन है। पहला, आप कस्टमर से जीएसटी नहीं कलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड, आप टैक्स इनवॉइस नहीं रेज कर सकते, आपको बिल ऑफ सप्लाई रेज करना है। थर्ड, आप इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। फोर्थ, आप इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर सप्लाई करनी है तो आप वो नहीं कर सकते। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कंपोजिशन स्कीम के बारे में डिटेल्ड में ब्लॉग हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप वहां से पढ़ सकते हैं एंड डिसाइड कर सकते हैं कि आप कंपोजिशन स्कीम के अंदर एलिजिबल है कि नहीं।